आज की कहानी का शीर्षक है बारिश। ऑफिस आने जाने के लिए मेट्रो पकड़ना और आराम से बैठकर या तो ऊँघते हुए या कुछ पढ़ते हुए या पूरे रास्ते भीड़ को कोसते हुए या खड़े होकर सफ़र करना। किसी तरह शाम को घर पहुंचना, खाना खाना और सो जाना। भागम भाग टाइम से नौकरी की जिम्मेदारी निभाने पहुंच जाना और इसके सिवाय कुछ था भी तो नहीं उसकी ज़िंदगी में। माँ लड़की ढूंढ रही थी कि अब शादी हो जानी चाहिए। वह क्या चाहता था ना उसने कभी खुद से पूछा और ना कभी उससे पूछा गया और ना कभी उसने बताया, या शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि वह चाहता क्या था। भागते दौड़ते शोरगुल और ना समझ आने वाली बेचैनी के साथ जी रहा था। दरवाजे बंद होने की घोषणा हुई। वह दरवाजे के पास ही खड़ा था, सीढ़ियों से भागती सांसों को उखड़ने से बचाने का प्रयास करती हुई वह दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी। दरवाज़ा बंद होने वाला था कि उसने अपना बैग दरवाजे के बीच में फंसा दिया। दरवाज़ा खुल गया। वह लपकते हुई अंदर घुस गई। जीन्स के ऊपर पिंक कलर का शर्ट कुर्ता पहना था उसने। कंधे पर मल्टी कलर स्टोल झूल रहा था। सांवली रंगत में चांदनी सी चमक रही थी। कंधे तक कटे बाल, कानों में झूलते इयररिंग्स और बड़ा सा लेदर बैग। देर तक वह उखड़ी सांसों को संभालती रही। भीड़ इतनी थी कि सटकर खड़े रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। वह चाह रहा थी कि खुद को थोड़ा समेट लूं, पर स्पर्श सुकून दे रहा था। देख रही थी वह उसकी तरफ। आंखों ही आंखों में उसने धन्यवाद कहा। उन आंखों में सिवाय आभार के उसके लिए कुछ भी तो नहीं था, पर वह बह गया। क्या वह पल भर का उसका देखना उसकी उन चाहतों का आकार दे सकता है जिसके बारे में आज तक उसे खुद ही नहीं पता था। स्टेशन पर उतर वह भीड़ में न जाने कहाँ गुम हो गई। रास्ते एक हो तो मुलाकातों में रवानगी आते देर नहीं लगती। बातचीत का सिलसिला मेट्रो के अलावा व्हाट्सएप चैट पर आ गया। पहले उधर उधर की बातें हुई, संवादों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर फ़ोन पर हंसी फुलझड़ियों के बीच रोज़मर्रा की बातें शेयर की जाने लगी। शाम को कॉफ़ी पीने चले, उसने पूछा था। ग्रीन पेस्टल कलर का खादी कुर्ता पहना हुआ था उसने। कानों में बालियाँ झूम रही थी। बिल्कुल सादा रूप था, पर आंखों की कशिश बहा ले जाने वाली थी, हमेशा की तरह। कॉफ़ी के हर घूंट के साथ वह हर चीज़ परियों की जादुई की छड़ा तरह घुमा रही थी और किस्से सुना रही थी। वह वशीभूत सा बैठा सुन रहा था। उसकी दुनिया अजनबी नहीं रही थी। वह बिना दस्तक दिए आने की अनुमति मांग रही थी। उसके मन पर अपना कब्जा जमा चुकी थी वो। हम यूं ही कभी कभी मिल सकते हैं क्या? पूछते समय अपने स्वर में लजाते कंपन को महसूस किया था उसने। वह उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वह क्या चाहता है। वह मुस्कुराई। हाँ, मिल सकते हैं। वैसे मेट्रो में तो अक्सर मुलाकात हो ही जाती है। फिर क्या कॉफ़ी पीने के लिए मिलना ज़रूरी है? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। चलो मिल लेंगे यूं ही कभी कभी, पर नो कमिटमेंट। दोस्ती जैसा ऐसा एहसास पंख दे, उड़ान दे, बस यही चाहती हूँ। अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम भी उड़ सकते हो मेरे साथ। कैफ़े से बाहर आए तो बारिश की बूंदें भिगोने लगी। उसने हथेलियाँ फैला दी और बोली, देव बाबू, भीगोगे मेरे साथ इस खुशनुमा बारिश में? वह तो कब से भीग रहा था उसकी आंखों की मदहोशी में। उसने भी अपनी